Hey guys, this is Vikas. Welcome to my channel Crypto Power. आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स के अंदर मेरे लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर करने ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि नए ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है इवन ट्यूटोरियल देखने के बाद भी। सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंस होता है, तो लगा आपने 100% यूज़ कर लिया तो वो ख़राब माना जाता है, क्योंकि अगर आपको दोबारा से उसको एवरेज आउट करना है तो एवरेज आउट करने के लिए आपको कुछ और फिर पैसे ऐड करने पड़ेंगे अकाउंट के अंदर। स्पॉट से फ्यूचर में, अगर स्पॉट में नहीं है तो फिर एक्चुअली में आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे अकाउंट के अंदर। इससे चाहे 25% डालिए, फिर दोबारा 25% डालिए, उसके बाद 25% डालिए और लास्ट पे छोड़ दीजिए फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मार्केट के अंदर अगर आप डालेंगे तो डायरेक्टली जो अमाउंट चल रहा होगा उसी सेकंड बाय हो जाएगा, लेकिन रेट लगेगा 1 सेकंड बाद का। एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिल जाती है। क्रॉस के अंदर जो आपका फ्यूचर का अकाउंट होगा वो पूरा का पूरा बैलेंस यूज होगा जब तक वो जीरो ना हो जाए। आइसोलेटेड के अंदर वो अमाउंट आएगा जो आप उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ, मेरे को $10 ही डालना है या $50 ही डालना है, और जब वो $50 खत्म हो जाएंगे तब वो ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये था बाइंग का। यहाँ पे आप जैसे ही टीपी क्लिक करोगे, यहाँ पे टेक प्रॉफिट के लिए आपको डालना पड़ेगा 52,000। 51,800 से जैसे ही वो 52,000 पे जाएगा वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, चाहे कितने भी डॉलर का प्रॉफिट हो। 0.01 अगर डॉलर का भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो ट्रेड बंद हो जाएगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे 45,500, वो एक लिमिट है। सो शॉर्ट करने के लिए आपको सेल पे आना है। उसके बाद आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हो यहाँ पे, अगर आपको लाइक अमाउंट पता है कि 52,000 जाएगा मिनिमम, तो वो अमाउंट डालना, कितने डॉलर्स का ट्रेड लेना है वो डालना। ठीक है। आई थिंक बीटीसी का एक रूल है 0.01 मिनिमम ऐड करना पड़ता है इसके अंदर ट्रेड ओपन करने के लिए। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे लूना है। लूना का मिनिमम एक लूना खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, चाहे लॉन्ग लो चाहे शॉर्ट लो। तो आपको रेकमेंड करा जाएगा 3x या 2x से लेके 6 या 8x तक। उससे ऊपर जाओगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है लिक्विडेट करने का, अगर एकदम से क्रैश हो जाता है या फिर बाउंस कर जाता है। एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं जल्दी से एक बार। लाइक ये वाला जो है, अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा होता, 59,800 समथिंग है, ठीक है, 59,900, और यहाँ पे शॉर्ट करा होता और मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो थोड़ी देर के लिए, ये सीधा 53,000 पे चला जाता, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। और ये देखिए आप, 1 डे का लगा देता हूँ। देखो मिनिमम की ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रहा है आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितने कितने जा रहा है। 40,000 ये स्टार्ट हुआ था जुलाई में, एक्चुअली में ये था 28,000, 29,000 ऐसा करके था ये। फिर एक बार बाउंस लेके कर्व में आया सितंबर में, फिर इसका हाईएस्ट गया था 69,200 अप्रॉक्स, और फिर तब से नीचे ही जा रहा है अप्रॉक्स, तो 41 टच कर गया था ऑलमोस्ट ये यहाँ पे। उसके बाद वहाँ से उसके बाद वहाँ से बाउंस हुआ है, तो काफ़ी दिनों से ये 59 और 51 के बीच में चल रहा है। सो अभी तो छोटे ट्रेड्स ले सकते हैं लोग। अभी हम लोग एक ग्रुप पे हैं जिसमें कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट एक्चुअली में ठीक ही काम कर रही है, अभी बियर में है, नहीं है, बुल में है। अभी कोई चिंता की बात नहीं है। मैं वापस से स्पॉट ट्रेडिंग पे आ गया हूँ। स्पॉट में लाइक मैंने दोबारा से $29.5 से स्टार्ट करा है। मैं वैक्स खरीदता हूँ आजकल, क्योंकि वैक्स कंपेरेटिवली लाइक थोड़ा सा बेटर है। देखिए मतलब पिछली बार मैंने जब खरीदा था तब वो 49 पे खरीदा था,
फिर वो 70 तक गया, फिर सबसे नीचे आया था, फिर एक बार दोबारा 74 गया था, उसके बाद दोबारा 41-50 के बीच में चल रहा है। सो वैक्स से मैं एनएफटी भी बाई कर सकता हूँ, और मैं कर भी चुका हूँ। एक्चुअली में मेरे पास काफ़ी सारे एनएफटीज के वाइट लिस्ट हैं, और उसमें से एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लैंड लेने वाला हूँ, उसका नाम है नोवो पेंजिया। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है मेरे को, फ्यूचरिस्टिक लाइक स्ट्रैटेजी गेम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कैरेक्टर्स काफ़ी डेवलप्ड हैं उसके। सो मैंने एक लिंक भी ऐड करा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, एनएफटी ग्रुप है वो मेरा। एक्चुअली में चैनल है, क्योंकि ग्रुप में तो आप चैट कर सकते हैं, लेकिन चैनल में आप चैट नहीं कर सकते। मैं आपको वीकली काफ़ी सारे वाइट लिस्ट प्रोजेक्ट्स का लिंक दूंगा, ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट एनएफटी माइन करने की होती है $300 $200। सो अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप उसमें डाल दीजिए। प्रॉफिट्स लाइक 0.5x से लेके 3x तक हो जाते हैं एक दिन के अंदर अंदर, अगर प्रोजेक्ट रग नहीं करता, लाइक क्रैश नहीं करता, या लेके कोई भाग नहीं जाता, या फिर अधूरा नहीं रहता मिंटिंग, तो इतना प्रॉफिट आ जाता है आराम से। सो एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। हाँ, लाइक यहाँ पे ये बंदा पूछ रहा था, अगर मैंने 1 इंच खरीद रखा है, इस पे यहाँ पे सर्कल मार रखा है इस बंदे ने, वहाँ पे दिखा रखा है 2 डंडे, और शिबा उसने खरीद रखा है सेम अमाउंट है, ऑलमोस्ट $600+ का ट्रेड है दोनों के दोनों, और वो इसने कर रखा है कि हम बोलते हैं यहाँ पे रिस्क में 3 डंडे हैं। तो उसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली आपको बैलेंस बताता है, बाइनेंस आपको एक्चुअली में बताता है कि कितना रिस्क है इस ट्रेड के अंदर, और यहाँ पे ये दिखाया हुआ है एक्चुअली में कि आपने जैसे एक्सेस इन्फिनिटी का आपने 10x पे लिया, ठीक है, उसमें आपका लाइक कुछ ना सही तो 300 से $1000 के बीच का ट्रेड था ये, ठीक है। उसके बाद आपने फिर सेलेक्ट करा 1 इंच को, अब $600 का ट्रेड लिया है, सो बैलेंस भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, छोटा मोटा ट्रेड तो है नहीं। फिर उसके बाद दोबारा आपने शीबा का एक ट्रेड उठा लिया, तो ऑब्वियसली बैलेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, जो रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है, ठीक है। और कुछ लोगों को ये था कि ट्रेड कितने देर में बंद हो जाता है। सो फ्यूचर्स के अंदर एक्चुअल में ट्रेड कभी बंद नहीं होता जब तक आपका बैलेंस ज़ीरो ना हो जाए, या फिर अगर आप आइसोलेटेड खेल रहे हैं तो जब तक आपका आइसोलेटेड अमाउंट ज़ीरो ना हो जाए। होने को ये शिबा का +23 दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन में 23 दिख रहा है, ये $1000 भी पहुंच जाए तो भी ये ट्रेड बंद नहीं होगा। फ्यूचर्स का इसलिए रखा जाता है ताकि आप बोरो करके मनी जल्दी जल्दी ज़्यादा कॉइन्स बाय कर सके। बट मैं नए ट्रेडर्स को बिल्कुल बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता फ्यूचर्स करने के लिए। रीज़न बीइंग, आपको कॉल्स आएंगे, अगर आप 10 में से 6 कॉल करेक्ट ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लालच के चक्कर में आपने ध्यान नहीं दिया, लालच के चक्कर में या फिर आपने ध्यान नहीं दिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या टेक प्रॉफिट नहीं लगाया, तो उन ट्रेड्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं एक्चुअली में, क्योंकि जैसे ही वो टेक प्रॉफिट हिट करते हैं वो सीधा बाउंस करते हैं वहाँ से, और बाउंस करने के बाद आपका सारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट नल के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कुछ दिनों के बाद में जहाँ से आपने शुरू किया था। क्योंकि जब एक पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर एकदम से ब्रेकआउट हुआ तो उसका एकदम से गिरना भी काफ़ी हद तक पॉसिबल हो जाता है, जब तक बहुत ज़्यादा मार्केट बुल रन ना चल रहा हो, बुल रन में ना चल रहा हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत डाउट्स। अगर आपको और कोई डाउट्स होते हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस चीज़ को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
please like and subscribe my channel for more videos, and please share the link in the description to others if they want to invest in crypto. हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं दूसरे लोगों को, सो इसलिए मैंने चैनल खोला ताकि हम लोग थोड़ा हेल्प कर सकें नए लोगों को, क्योंकि मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था सीखने के लिए। और बेसिकली मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है अब। मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है क्योंकि जॉब होती है मेरी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।